Hello guys, in this session Basic Computer Part 2 we will discuss about the application of computer in different fields. Means रियल लाइफ में कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस फील्ड में किस तरीके से यूज आ रहा है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द बिजनेस. एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस मीन्स बिजनेस में कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल है. ए कंप्यूटर हैज ए हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, diligence, accuracy, reliability or versatility which has made it as integrated part in all business organization. Means कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक हाई स्पीड है, कैलकुलेशन में डिलीजेंस, एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी है. मीन्स ये भरोसेमंद है, एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है और ब्रॉड है. मीन्स बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है ये. तो हर एक बिजनेस का ये इंटीग्रेटेड यानी जुड़ा हुआ पार्ट है. हर एक बिजनेस का रिक्वायर्ड डिवाइस है या पार्ट है. कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कहाँ कहाँ यूज आ रहा है. पेरोल कैलकुलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पेरोल कैलकुलेशन. पेरोल का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज को जो पेमेंट दिया जाता है या सैलरी दी जाती है उसे बोलते हैं पेरोल कैलकुलेशन. मीन्स आज किसी भी कंपनी में जाओगे तो सब जगह पेरोल सिस्टम होता है, सैलरी मैनेजमेंट का सिस्टम होता है और वो सैलरी मैनेजमेंट का सिस्टम किस में वर्क करता है, कंप्यूटर में वर्क करता है. नेक्स्ट है बजटिंग. बजटिंग इज व्हाट मीन्स बजट को मैनेज करना. लाइक कोई कंपनी कहीं इन्वेस्ट करना चाह रही है, उस बजट का अमाउंट लाइक 1 करोड़ है, तो उस 1 करोड़ को कहाँ कहाँ मैनेज करना है, कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना है या खर्च करना है, वो सब चीजें बजटिंग में आएगी. नेक्स्ट है सेल्स एनालिसिस. मीन्स सेल्स एनालिसिस का सेंस यहाँ पे है कि कोई कंपनी कितने प्रोडक्ट सेल कर रही है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम सेल हो रहा है, किसमें डिस्काउंट देने की ज़रूरत है या किसकी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज करने की ज़रूरत है. वो सारा आएगा सेल्स एनालिसिस में जो कि कंप्यूटर की हेल्प से होगा. फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग. फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग मीन्स जो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड पहले से फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना, पूर्व अनुमान लगाना. और वो कैसे, जैसे जो भी पूरा हिस्ट्रिकल या पुराना डेटा है उससे रिलेटेड. लाइक अगर मैं सेल्स की बात करूँ या किसी प्रोडक्ट के सेल्स की बात करूँ तो उस प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री है, मीन्स कब कितनी सेल हुई, किस टाइप से उसकी सेल हुई, वो उसकी फॉरकास्टिंग कर सकता है कि वो प्रोडक्ट आगे फ्यूचर में सेल होगा, नहीं होगा या कितना होगा. मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस. मीन्स हर एक कंपनी एम्प्लॉय के डेटाबेस को कंप्यूटर में मैनेज करता है, उसकी हिस्ट्री मेंटेन करता है, उसका जो भी पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो भी मैनेज करता है. मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक. लाइक जितने भी ये स्टोर्स या आउटलेट्स बने हुए हैं लाइक बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, ये सारे उन्होंने क्या कर रखा है, स्टॉक मेंटेन कर रखा है. मीन्स जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनके पास, उनको स्टॉक में एंट्री करते हैं और फिर उस स्टॉक से सेल करते हैं. तो जो भी ये आउटलेट है इनको पता चल जाता है कि कौन सा आइटम उनके पास स्टॉक में कम है, कौन सा ज्यादा है, कब कौन सा हमें डिमांड करना है वेयर हाउस से उस प्रोडक्ट की. वो सारा स्टॉक मेंटेनेंस में आता है. तो ये थी बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट है बैंकिंग. टुडे बैंकिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर. आजकल बैंकिंग ऑनलाइन कर दी गई है जिससे सबको फायदा हुआ है. आज हम बैंकिंग की फैसिलिटी 24/7 आवर्स यूज कर सकते हैं. पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था तो जो बैंक का टाइम होता है लाइक 9:30 to 5 o'clock ही हम बैंकिंग की फैसिलिटी यूज कर सकते थे. आज तुम्हें अगर रात को 12 बजे भी जरूरत पड़ती है तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन बैंकिंग एंड डू वट एवर यू वांट. लाइक मनी ट्रांसफर हुआ, किसी को पेमेंट करना है, वो सारी चीजें हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं. Online accounting facility which include the checking current balance, making deposit and overdrafts, checking interest charges, shares and trustee records. Means online accounting में क्या है, हम चेक कर सकते हैं करंट बैलेंस कितना है हमारे अकाउंट का, डिपॉजिट कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट लगा है तो उसकी डिटेल देख सकते हैं, और कौन कौन ट्रस्टी के रिकॉर्ड्स और जो कोई शेयर होल्डर है तो उसकी डिटेल देख सकते हैं. ATM machine which are completely automated are making even easier for customer to deal with bank.
और जो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो एटीएम है, एटीएम से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। अगर बैंक जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले बैंक का टाइम देखना है, बैंक ओपन है या नहीं है, क्या टाइम है, किस टाइम पे ओपन रहता है, फिर लाइन में लगना और फिर सारी एक्टिविटी करना। लेकिन अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम तो 24/7 आवर्स ओपन होता है, तो तुम कभी भी जाके एटीएम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मनी डिपॉजिट भी कर सकते हो ई लॉबी में जाके, और मनी विदड्रॉल भी कर सकते हो। किसी को ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर भी कर सकते हो एटीएम से। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर फॉर दियर कंसर्न्स। मीन जितनी भी इंश्योरेंस लाइक LIC है और भी बहुत सारा ICICI फाइनेंस है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस करती है, लाइफ इंश्योरेंस करती है। वो इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने जितने भी कस्टमर है उनकी डिटेल और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट विद इंफॉर्मेशन शोइंग, और वो भी सारे क्लाइंट्स की डिटेल। प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद द पॉलिसीज, लाइक डिफरेंट टाइप की पॉलिसी होती है इंश्योरेंस कंपनीज की, तो कौन सी पॉलिसी उस क्लाइंट ने या कस्टमर ने होल्ड कर रखी है। स्टार्टिंग डेट ऑफ पॉलिसीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिसी की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट और कोई ना कोई स्टार्टिंग डेट जरूर होती है। नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ ए पॉलिसी, कि नेक्स्ट उसका EMI कब हो रहा है या कब उसको पॉलिसी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मैच्योरिटी डेट और पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है वो डिपेंड करता है प्लान के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ड्यू, और कोई अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो वो भी चेक कर सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट्स, और कुछ इसमें बेनिफिट्स है कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, तो वो भी चेक कर सकते हैं। बोनस, और जो भी बोनस अमाउंट होता है वो भी अपन इंश्योरेंस कंपनीज अपनी वेबसाइट हो सकती है वो, और हो सकता है वो कहीं कंप्यूटर में मेंटेन कर रहे हो, वहां से देख सकते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वहां भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कंप्यूटर। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो ये कोविड-19 में जो एजुकेशन सिस्टम है, ऑफलाइन सिस्टम कंप्लीटली क्लोज हो चुका है, तो उसका जो अल्टरनेट है वो ऑनलाइन एजुकेशन। जो तुम लोगों की ऑनलाइन क्लासेज चल रही है अभी, वो भी किसकी हेल्प से पॉसिबल हुई है? कंप्यूटर की हेल्प से। जो मोबाइल फोन्स तुम लोग यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर। द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ए लॉट्स ऑफ फैसिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम, कि एजुकेशन सिस्टम में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। The computer provide a tool in the education system known as CBE, computer based education। आजकल मैक्सिमम स्कूल से यहाँ बहुत सारी जगह प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, और प्रोजेक्टर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। उससे क्या होता है कि बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग, चाहे जैसा ग्राफिक दिखा सकते हैं उसमें, चाहे जैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, तो उससे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उससे बच्चों को जो लर्न इजीली हो जाता है और वो लंबे समय तक उनको याद रहता है। CBE, computer based education involve control, delivery and evaluation of learning। मीन जो ये CBE है वो क्या करता है? कंट्रोल, डिलीवरी, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, मीन्स लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाता है। कंप्यूटर एजुकेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग इन द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। और आजकल जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो आने वाला टाइम और जो अभी का टाइम है वो डिजिटाइज या डिजिटल वर्ड है, मीन्स कंप्यूटर का ही टाइम है। इसे अपन बोल सकते हैं कंप्यूटर का युग। देयर आर a number of method in which educational institute can use a computer to educate the student। मीन्स बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कूल्स बच्चों को एजुकेट कर सकता है। It is used to prepare database about performance of student, analysis carried out on this basis। मीन्स स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ऑनलाइन ली जा सकती है, स्टूडेंट्स की जो मार्क्स है उनको ऑनलाइन कैप्चर करके उनकी ऑटोमेटेड मार्कशीट जनरेट की जा सकती है, और उस मार्कशीट और उस रिजल्ट के बेस पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जा सकता है, वो भी सेकंड्स के अंदर। So very important, computer in education also। Now marketing। In marketing use of the computer are following।
एडवर्टाइजिंग। आजकल अगर किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एडवर्टाइजमेंट, कि आपने उसमें कितना एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगाया है। मीन्स जितना लोगों को अगर किसी बिजनेस या किसी चीज के बारे में पता चलेगा, अवेयरनेस होगी, उतने ही चांसेस है उस प्रोडक्ट की सेल होने के, और जितना प्रोडक्ट सेल होगा कंपनी को ऑटोमेटिकली उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। विथ कंप्यूटर एडवर्टाइजमेंटिंग प्रोफेशनल क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स, write and revise copy and print the disseminate ads with the goals of selling more products। और आजकल सब जगह अपने मोबाइल फोन्स देख लो, चाहे अपना कंप्यूटर देख लो, चाहे अपना लैपटॉप या चाहे टीवी देख लो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। टीवी में भी नीचे एक लाइन चल रही होती है जिसमें किसी न किसी चीज की न्यूज हो सकती है, किसी न किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। मोबाइल फोन में भी एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही एक जरिया है जो कस्टमर तक इंफॉर्मेशन को इजीली पहुंचा सकता है और किसी भी प्रोडक्ट की सेल या किसी चीज की मार्केटिंग इजीली की जा सकती है। पहले क्या होता था, किसी भी चीज की मार्केटिंग करनी होती थी तो प्रिंट आउट लिए जाते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए, और प्रिंट आउट चिपकाए जाते जगह जगह। तो प्रिंट आउट हर जगह नहीं चिपकाए जा सकते, कोई ना कोई किसी भी रीजन से, बारिश से खराब हो सकता है कि कोई उसको टीयर कर दे, फाड़ सकता है कोई भी। तो जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है वो बेटर ऑप्शन है। हर किसी के पास आजकल मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल फोन होता है, तो डायरेक्ट उसके मोबाइल में एंट्री कर देते हैं। मीन्स कोई भी जैसे पर्टिकुलर वेबसाइट खोली तो उससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो डायरेक्टली पॉपअप होते हैं वहां पे। होम शॉपिंग हैज बीन मेड पॉसिबल through the use of computerized catalog that provide access to product information, permit direct entry of order to be filtered by the customers। मीन्स जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हुआ है, आज कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट और कंप्यूटर या मोबाइल फोन है तो तुम घर बैठे बैठे कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। Computers have become an impact part in hospitals, labs, dispensaries. They are being used in hospitals to keep the record of patients' medicine. It is also used in scanning and diagnose different disease like ECG, electrocardiographics, EEG, ultrasound and CT scan, etc. are also done by computerized machine। Means computer की हेल्प से बहुत सारी जो मशीन इंटीग्रेटेड होती है उनकी रिपोर्ट जनरेट होती है। मीन्स हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लाइक पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखना, डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन रखना, पेशेंट की हिस्ट्री की कौन कौन सी डिजीज है और कौन कौन सा उसका ट्रीटमेंट किया गया है, ये सब ऑनलाइन होता है। और पेशेंट की हर एक चीज की जो रिपोर्ट होती है वो भी कंप्यूटराइज होती है। फॉलोइंग आर सम मेजर फील्ड्स हेल्थ केयर इन विच कंप्यूटर आर यूज्ड। कंप्यूटर हेल्थ केयर diagnostic system, computer are used to collect the data and identify the cause of illness। मीन्स जो कस्टमर को जो पेशेंट को जो डायग्नोज किया जाता है, मीन्स उसकी जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसको फाइंड आउट करना। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, ऑल द टेस्ट कैन बी डन एट द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर। जितनी भी लैब्स है, लेबोरेटरीज है, उनमें जो उनकी रिपोर्ट्स होती है पेशेंट की वो भी कंप्यूटराइज होती है। Patient monitoring system, these can be used to check the patient signs abnormalities such as cardiac arrest, ECG। तुमने देखा होगा कि जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट के बेड के पास में एक मशीन लगी होती है जो उसकी हार्ट रेट्स को, बहुत सारी चीज़ों को, ब्लड प्रेशर को, सब चीज़ को मॉनिटर करती होती है और डिस्प्ले कर रही होती है एक स्क्रीन के अंदर, जिससे डॉक्टर और बाकी लोगों को हेल्प मिलती है कि पेशेंट की क्या सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इजीली कंट्रोल और आइडेंटिफाई किया जा सके। और आजकल तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रोबोट्स आ चुके हैं, और रोबोट भी इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली, जो रोबोट डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। रोबोट बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में मिल जाएंगे जो कि सेल करते हुए। सो फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर यूज टू चेक द ड्रग लेबल्स, एक्सपायरी डेट्स, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स एटसेट्रा। मीन्स जितनी भी जो मेडिसिन स्टोर्स है वहाँ पे भी सारी जितनी भी मेडिसिन है उनकी ऑनलाइन एंट्री की जाती है, उनको स्टॉक मेंटेन किया जाता है और उस स्टॉक के बेस पे ये चेक किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन अपने पास कम है स्टॉक में, कौन सी ज़्यादा है,
और कौन सी ऑर्डर करनी है, वो सारी चीजें मेंटेन हो जाती है, और कितना प्रॉफिट हुआ सेल करने से। सर्जरी, nowadays कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्मिंग सर्जरी, मीन्स सर्जरी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो हेल्थ केयर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिजाइन। कंप्यूटर आर वाइडली यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। One of the major area is CAD, computer aided design, that provide creation and modification of images. Some of field are, means जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक कैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सारे आजकल जो भी डिज़ाइन आती है वो कंप्यूटराइज होती है। लाइक अगर कोई तुम्हें रोबोट बनाना है, कोई भी मैप बनाना है, घर बनाना है, तो मैप बनाना होता है, और मैप भी किससे बनता है, कंप्यूटर से ही बनता है। Computer structural engineering require the stress and strain analysis for the design of ships, building, budget, airplanes means aeroplane की डिजाइन हुई, फाइटर प्लेन की मान सकते हैं, बिल्डिंग्स की, शिप्स की, वो सारी डिजाइन उनका स्ट्रक्चर किससे बनता है, पहले कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद वो रियल में एग्जीक्यूट होता है प्लान। Industrial engineering, computer deals with the design, implementation and improvement of integrated system, people, material and equipment, means ये सब किस मिलके साथ में काम करते हैं, मीन्स रॉ मटेरियल हुआ, पीपल हुआ, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये साथ में मिलके एक नई चीज को इन्वेंट करते हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हेल्प इन प्लानिंग द टाउन्स, डिजाइनिंग बिल्डिंग, डिटरमाइनिंग ए रेंज ऑफ बिल्डिंग ऑन ए साइट यूजिंग बोथ 2D एंड 3D ग्राफिक्स। 2D और 3D ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उससे इजीली अपन क्या की एक्चुअल डिज़ाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिलिट्री यानी डिफेंस, कंप्यूटर का इन्वेंशन भी डिफेंस के लिए हुआ था, बेसिकली इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो मिलिट्री में तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, प्लान्स को शेयर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। कंप्यूटर आर लार्जली यूज इन डिफेंस, modern tanks, missiles, weapons, etc. Military also employ the computerized control system. Some military area where computer has been used. आजकल बहुत सारे ऐसे फाइटर प्लेन आ चुके हैं जो ड्राइवरलेस हैं, कार्स आ चुकी है जो ड्राइवरलेस है, मीन्स कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटेड, उनको कहीं रिमोट लोकेशन से बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, और वो हर एक सिचुएशन में के लिए तैयार रहते हैं। मीन्स अगर एक इंसान को बोला जाए कि तुम्हें फाइटर प्लेन उड़ाना है, तो वो 5 घंटे 10 घंटे उड़ा लेगा, उसके बाद थक जाएगा। लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है, वो कंटिन्यू वर्क करता है। सो वी कैन से इट विल बिकम द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन फ्यूचर। मिसाइल कंट्रोल, रिमोट लोकेशन से अगर किसी कहीं पे मिसाइल को लॉन्च करना है, या तो मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री आपस में जो भी कोई सीक्रेट टॉक्स होती है किसी भी से रिलेटेड, तो वो कम्युनिकेशन में। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, मिलिट्री के जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन है, प्लानिंग है, उसको शेयर करने में। स्मार्ट वेपन्स, जो भी रोबोटिक वेपन्स है या जो भी ऑटोमेटिक वेपन्स है, वो सारे कंप्यूटराइज होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वे टू कन्वे ए मैसेज, एन आइडिया, ए पिक्चर और ए स्पीच दैट रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड क्लियरली। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो किस किस फॉर्म में शेयर कर सकते हैं अपन, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं, किसी फोटो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, ऑडियो के थ्रू और वीडियो के थ्रू अपन किसी भी इंसान को एक मैसेज शेयर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि टेक्स्ट मैसेज करना है, ऑडियो करना है, पिक्चर मैसेज करना है और वीडियो सेंड करना है। सम मेन एरिया कैटेगरी आर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर से बात करना। ईमेल, ईमेल के थ्रू, ईमेल में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो, दैट कैन बी, अटैचमेंट कैन बी पिक्चर, ऑडियो और वीडियो एटसेट्रा। चैटिंग, चैट के थ्रू, ओनली टेक्स्ट मैसेजिंग वाया टेक्स्ट मैसेंजर, Usenet via internet. So this is the areas communication, like मेल भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, डॉक्टर से डायरेक्टेड, कंप्यूटर और मोबाइल से कम्युनिकेशन कर सकते हो, लैब से डायरेक्ट रिपोर्ट्स गेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे अपन को ये
ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन देता रहता है हर एक चीज़ के लिए। कम्युनिकेशन से मेल आया तो नोटिफिकेशन मिलता है अपन को, मैसेज आया तो नोटिफिकेशन मिलता है। तो देर आर ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मीन्स फाइल ट्रांसफर करनी है, टेलनेट टेली कम्युनिकेशन करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी तो जितने भी हो रहे हैं इवेंट सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से लोग आपस में मिल नहीं सकते, डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, तो जो भी मीटिंग है सारी वर्चुअल हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स हो रही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। कंप्यूटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विसेज। सम मेजर फील्ड इन दिस कैटेगरी कि गवर्नमेंट की कैसे हेल्प करता है, सरकार की कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर, कहाँ कहाँ कैसे यूज आता है। कंप्यूटर गवर्नमेंट बजट, लाइक गवर्नमेंट का बजट मेक करना, उस बजट को मैनेज करना। सेल टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट को जितनी भी सेल्स हुई उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें मेंटेन करना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ITR से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, मेंटेन करना। कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो, लाइक जो भी कि किसी भी स्टेट में कितने मेल है कितने फीमेल है, या किसी भी कंट्री में, वो सारा एनालिसिस अपन कर सकते हैं कंप्यूटराइजेशन से। कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, लाइक जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो वोटिंग की लिस्ट निकलती है दैट इज ऑल्सो कंप्यूटराइज, और वहाँ से ये भी देख सकते हैं कि किस एरिया में कितने वोटर्स हैं। और कंप्यूटराइजेशन ऑफ पेन कार्ड्स, लाइक पेन कार्ड सारे ऑटोमेटेड होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है, लाइक कब बारिश आने वाली है, कब बारिश तेज होगी, ये वेदर फोरकास्टिंग सब किसकी हेल्प से होता है, कंप्यूटराइजेशन से, कंप्यूटर की हेल्प से। So this is all about the application of computer. Please check the description link related video and continue in the next part of this video. Thanks.